Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. रिसेंटली होंडा ने अपने मोस्ट अवेटेड कॉम्पैक्ट सेडान अमेज फेसलिफ्ट अवतार को भारतीय बाजार में बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनामिक्स एंड फीचर्स के साथ उतारा है और डायरेक्ट कॉम्पीट करती है मारुति सुजुकी की न्यू डिजायर फेसलिफ्ट से। और इसकी प्राइस रेंज है दोस्तों 8 लाख टू 10,90,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन होंडा अमेज वी वर्सेस VX मॉडल के बीच में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि V मॉडल की प्राइस जाती है 7,99,900 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो व्हाइट कलर में V मॉडल, और सेकंड बेस मॉडल है VX, इसकी प्राइस जाती है 9,09,900 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। दोनों ही वेरिएंट में 1,10,000 का डिफरेंस रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले V मॉडल यानी बेस मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो LED डे टाइम रनिंग लाइट, ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फॉग लैम्प आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। फ्रंट ग्रिल कुछ इस तरह रहने वाली है। VX मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। सब कुछ सेम मिलने वाले, लेकिन LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिया गया है VX मॉडल में, जो कि बेस मॉडल में आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। B यानी बेस मॉडल का साइड प्रोफाइल में आपको 14 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज 185/60R14 रहने वाला है। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया है। LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में ब्लाइंड व्यू कैमरा नहीं दिया गया है। वाइपर दिया गया है कुछ इस तरह का, रूफ लाइनिंग, बी पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट और ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में दिया गया है। और वहीं VX मॉडल का साइड प्रोफाइल चेकआउट कीजिएगा, इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील आपको प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही शानदार। व्हील साइज है 185/60R15। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दिया गया है। साइड में आपको ब्लाइंड व्यू कैमरा दिया गया है, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलता है। फ्रंट में वाइपर, रूफ लाइनिंग कुछ इस तरह, ब्लैकड आउट आपको बी पिलर और बॉडी कलर ग्रैब हैंडल दिया गया है। 172 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बेस मॉडल का रियर प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह रहने वाले। शार्क फिन एंटीना दिया गया है। डिफॉगर आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जरूर दिया गया है। LED टेल लैम्प यूनिट आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अमेज की बैजिंग राइट साइड, IV टैग की बैजिंग बीच में, होंडा का लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं मिलता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया गया है बेस मॉडल में। रिफ्लेक्टर्स दिया गया है हॉरिजॉन्टली, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। VX मॉडल का रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। शार्क फिन एंटीना दिया गया है। डिफॉगर मिलते हैं, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं आपको। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिए गए हैं। LED टेल लैम्प यूनिट स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है इस वेरिएंट में VX मॉडल में, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दोनों ही में मिलते हैं। हॉरिजॉन्टली आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं कुछ इस तरह। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर में सबसे पहले हम बेस मॉडल यानी V मॉडल की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। ORVM के कंट्रोल दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं रहने वाले हैं। 4 स्पीकर आपको मिलने वाले हैं। 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, और ओवरऑल इसका कुछ इस तरह का ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन रहने वाला है। और फैब्रिक इंसर्ट्स नहीं दिए गए हैं। वहीं हम VX यानी सेकंड बेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए। ORVM के कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दिया गया है। और डोर लॉक पे सिल्वर फिनिश दिया गया है, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। और कुछ इस तरह का आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर आपको मिलने वाले हैं VX मॉडल में। B मॉडल की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कॉल्स का बटन, राइट साइड आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं सभी वेरिएंट में। और कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है ड्यूल टोन में। सेंटर कंसोल में 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को, AC वेंट कुछ इस तरह। और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि आपको राउंड यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का नोब। नीचे आपको दिया गया है USB पोर्ट एक, और 12 का चार्जर भी एक दिया गया है, मोबाइल वगैरह रखने की जगह। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और वहीं BX मॉडल में आपको 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है दोस्तों। नीचे USB पोर्ट 2 दिए गए हैं, साथ में 12 का चार्जर दिया गया है, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन। और वहीं V मॉडल में सेंटर कंसोल कुछ इस तरह रहने वाली है, यानी कि बेस मॉडल में। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, बीच में आपको कैबिन लाइट नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में। डे नाइट IRBM जरूर दिया गया। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह का कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल। और VX मॉडल में आपको सेंटर कंसोल कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, कुछ इस तरह का आपको सेंटर कंसोल। और
आपको हैंड ब्रेक ब्लैक फिनिश में, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में भी मिलता है। और यहाँ पे कैबिन लाइट दिया गया है, ट्विन कैबिन लाइट हेलोजन बल्ब के रूप में, डे नाइट IRBM को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा VX एंड V मॉडल में, जो कि क्लियरली देख पा रहे हो। और वहीं V मॉडल का रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट 3, आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम। और वहीं सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे बेस मॉडल में आपको AC वेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। कुछ इस तरह का स्टोरेजेस दिए गए हैं, क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेगरूम हेडरूम की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, स्पीकर आपको मिलने वाले बेस मॉडल में भी। और कुछ इस तरह का आपको ब्लैक फिनिश डोर पे, जो कि सिल्वर फिनिश आपको सेकंड बेस मॉडल में मिलता है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको कैबिन लाइट भी दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल बेस मॉडल में मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं VX मॉडल के रियर कैबिन कंफर्ट की। तो यहाँ पे डिफॉगर भी दिया गया है, क्लियरली आप देख पा रहे हो। और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट 3 दिए गए हैं, जो कि आपको बेस मॉडल में भी मिलते हैं। आर्मरेस्ट भी दिया गया है 2 कप होल्डर, जो कि दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पे काफी कंफर्टेबल आपको सीट प्रोवाइड किया गया है। वहीं सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है, VX मॉडल में आपको रियर पैसेंजर्स के लिए दिया गया है रियर AC वेंट, जो कि आपको दूसरे एंगल से भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए रियर AC वेंट। और यहाँ पे लेग रूम हेडरूम की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बहुत ही शानदार स्पेस, 2 कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट आपको मिल गया यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में। और वहीं पावर विंडो की बात करें तो आपको दोनों ही वेरिएंट में पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। लेकिन VX मॉडल में सिल्वर फिनिश दिया गया है आपको डोर लॉक पे, जो कि बेस मॉडल में आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है। और कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट, ओवरऑल इसका रियर कैबिन काफ़ी कंफर्टेबल। और यहाँ पे आपको कैबिन लाइट भी दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको ऑफर नहीं किए गए किसी भी वेरिएंट में। बहुत ही शानदार इसका कैबिन रहने वाला है दोस्तों। बूट स्पेस की बात करें तो 416 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस आपको मिल जाता है। और यहाँ पे बूट लैम्प अवेलेबल नहीं कराया गया है बेस मॉडल में, जबकि आपको यहाँ पे सेकंड बेस मॉडल में बूट लैम्प मिल जाते हैं। और स्पेयर व्हील मिल जाते हैं टूल किट के साथ। ओवरऑल इसका जो बूट स्पेस है काफ़ी अमेजिंग है इस सेगमेंट में। और वहीं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर IBTEC 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 88.5 bhp की पावर एंड 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही।